तीन हॉट और बोल्ड लड़कियां छुट्टियां मनाने के लिए बोर हो रही थी, इसलिए वे एक छोटी नाव लेकर एक सुनसान द्वीप पर घूमने आई। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी हरकत उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। द्वीप का खूबसूरत नजारा देखकर तीनों का मूड तुरंत अच्छा हो गया। जैसे ही वे किनारे पर उतरी, उन्होंने तय किया कि द्वीप की खोज करेंगी और शायद कोई पुराना समुद्री डाकू का खजाना मिल जाए। लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि दो लड़कियों में झगड़ा हो गया। थक चुकी मीना सबसे पहले रुक गई। उसका कहना था कि वो तो सिर्फ छुट्टी मनाने आई है, अपनी ताकत क्यों बर्बाद करे। जबकि लौरा का बिल्कुल उल्टा सोचना था, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर क्यों नहीं कर ले। दोनों अपने अपने विचार पर जोर देने लगी और माहौल काफी गर्म हो गया। ये सब देखकर इस ट्रिप की प्लान करने वाली अन्ना ने बीच में आकर दोनों को रोका। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सालों की दोस्ती में इतने छोटे से मतभेद पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। छुट्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आपस में दरार पड़ गई। अन्ना नहीं चाहती थी कि इस छोटी बात से सबका मूड खराब हो या दोनों बहनों जैसी सहेलियों के बीच दूरियां आए। माहौल को हल्का करने के लिए अन्ना ने समझाया तो बड़ी वाली लौरा खुद आगे बढ़कर मीना से माफी मांगने आई। लेकिन अभी उसने मुंह खोला भी नहीं था कि अचानक तीन शिकारी वहां से गुजरे और लड़कियां डर गई। जब लीडर शिकारी ढलान से नीचे उतरा तो लौरा ने उसे पहचान लिया। ये तो हाई स्कूल का पुराना क्लासमेट मैट है। सालों बाद इस तरह मिलना अजीब था। पहचानते ही लौरा बहुत खुश हो गई। सुनसान द्वीप पर अचानक तीन मजबूत मर्दों का आना जैसे भगवान की देन लग रहा था। खासकर जब उन्हें पता चला कि इन लोगों ने अभी तक कोई शिकार नहीं किया और भूखे हैं, तो गर्मजोशी वाली मीना ने कुछ मिनट पहले मिले इन मर्दों को खाना खाने के लिए बुला लिया। मर्दों ने भी खुशी खुशी सुंदर लड़कियों का न्योता स्वीकार कर लिया। सब लोग कैंपफायर के इर्द गिर्द बैठकर पुरानी बातें करने लगे। शुरू में तो माहौल अच्छा था, लेकिन आधी बोतल पीने के बाद मीना का नशा चढ़ गया और वो मैट के साथ छेड़छाड़ करने लगी, बार बार हाथ लगाना जैसे कोई इशारा कर रही हो। ये देखकर अन्ना ने तुरंत मीना को रोका और उसे टेंट में सोने भेज दिया ताकि वो और ज्यादा गलत हरकत न करे। लेकिन मीना टेंट की बजाय जंगल में टॉर्च लेकर मैट को इशारे करने लगी। मैट ने मौका देखकर उसके पास चला गया। बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थोड़ी और पी कर सोने चले गए। इधर मीना को जब मैट ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसका मन बदल गया। उसने पास पड़ी एक पत्थर उठाकर मैट के सिर पर दे मारा। बाकी लोग दौड़कर आए तो देखा कि मीना ने गलती से मैट का महत्वपूर्ण अंग बुरी तरह घायल कर दिया था और वो मौके पर ही मर गया। अपने बॉस की मौत देखकर बाकी दो शिकारियों ने गुस्से में तीनों लड़कियों को पकड़ लिया और बांध दिया। सुनसान द्वीप पर बार बार उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। लड़कियां चुपचाप सहती रहीं क्योंकि जान बचाने के लिए कुछ करना जरूरी था। जब शिकारी उन्हें मारने की तैयारी करने लगे तो लड़कियों ने चाल चली। उन्होंने उकसाने की तरकीब अपनाई और शिकारियों को चुनौती दी कि असली मर्द बनकर एक एक करके लड़ो। शिकारी उकसावे में आ गए और लड़कियों के रस्से खोल दिए। जैसे ही शिकारी पोज बनाकर लड़ने को तैयार हुए, लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया और तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग गई। शिकारी पीछे लगे थे। मीना एक पेड़ के खोखले में छिप गई और बच गई। लौरा ढलान से चिपककर सांस रोके बैठी रही। सबसे फुर्तीली अन्ना पेड़ पर चढ़ गई और जान बचा ली। शिकारी चले गए तो तीनों जंगल में मिली। एक दूसरे को सही सलामत देखकर राहत मिली, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। जब तक द्वीप से नहीं निकलती, जान को खतरा बना रहेगा। तीनों फिर निराशा में डूब गई। उन्हें क्या पता था कि सिर्फ छुट्टी मनाने आए थे और मौत के मुंह में पहुंच गए। तभी मीना को अचानक एक आइडिया आया। रात हुई और तीनों किनारे की ओर जाने लगी, लेकिन उनकी नाव को किसी ने समुद्र में धकेल दिया था। नाव तक पहुंचने के लिए ठंडे पानी में तैरना पड़ेगा। मीना जल्दी करने को कह रही थी, लेकिन अन्ना ने रोका क्योंकि तापमान माइनस में था, पानी में जाने से मर सकते थे। फिर भी मीना नहीं मानी तो बाकी दोनों भी उसके साथ हो ली। किनारे पर पहुंचते ही अन्ना ने फिर समझाया कि नाव बहुत दूर है, इतने ठंड में नहीं तैर पाएंगी। तभी एक गोली चली और अन्ना का सिर उड़ गया। बाकी दोनों डरकर पानी में कूद गई और नाव की ओर तैरने लगी। शिकारी भी पीछे आए, लेकिन एक शिकारी फिसल कर गिर गया और उसकी टांग टूट गई। वो उठ नहीं सका। लेकिन पानी में लड़कियां ज्यादा दूर तक नहीं तैर पाई और वापस किनारे पर आ गई। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि अन्ना की बात नहीं मानी और वो यूं ही मर गई। रात भर आराम करने के बाद सुबह दोनों तैयार हो गई कि अपनी सबसे अच्छी सहेली अन्ना का बदला खुद लेंगी। एक लड़की चाकू लेकर शिकारी के पास रेंग कर गई और पीछे से वार करने वाली थी, लेकिन पकड़ी गई। वो उठकर शिकारी पर टूट पड़ी, लेकिन घायल होने के बावजूद शिकारी मजबूत था। उसका साथी भी आ गया तो दूसरी सहेली मदद को आई। मीना ने मौका देखकर पास पड़ी बंदूक उठाई और एक शिकारी को गोली मार दी। फिर दूसरे को मारने मुड़ी, लेकिन वो जंगल में भागकर लौरा के पीछे लग गया। लौरा द्वीप के आखिरी छोर तक पहुंच गई। शिकारी ने बंदूक तान ली, लेकिन तभी मीना आकर उस पर गिर पड़ी। शिकारी ने फिर बंदूक उठाई, लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने बंदूक फेंक दी और दोनों लड़कियों से सीधे लड़ने लगा। पहले तो शिकारी हावी रहा। उसने लौरा को धक्का दिया और मीना पर टूट पड़ा। लौरा ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर शिकारी की पीठ में घूम दी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। शिकारी ने लकड़ी निकालकर लौरा के पेट में आखिरी पल में मीना ने बचाया, लेकिन खुद शिकारी के नीचे दब गई। सांस रुकने वाली थी कि लौरा ने चाकू उठाया और शिकारी का गला। आखिरकार दोनों लड़कियां शिकारी को मारने में कामयाब हो गई। फिल्म के अंत में दोनों नाव लेकर मुख्य भूमि पर वापस लौट आई, लेकिन अफसोस अन्ना हमेशा के लिए उस द्वीप पर रह गई। फिल्म खत्म।